कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि वो कितने कॉन्फिडेंटली घुसी, वो भी 4 बच्चों के साथ, पिसान के साथ परथन लेके वो आई है। प्रेम प्रसंग अलग है, लेकिन इस प्रेम प्रसंग के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इसके लिए भी सरकार को सतर्क रहना चाहिए और गंभीरतापूर्वक जांच करना चाहिए। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेम का मामला है। प्रेम का मामला है तो वो तो शादीशुदा हैं, उनके 4 बच्चे हैं। प्रेम तो उनको अपने पति से करना चाहिए, फिर यहाँ प्रेम लगाने का क्या हो सकता है। तो मामला चल रहा है सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत में आई है, ग्रेटर नोएडा की, उस पर क्या कहें? देखिए, ये तो साक्षात एक अजूबा हो गया है और ये सवालिया है प्रशासन पे, सवालिया है जो बॉर्डर पुलिस है। आखिर में वो इंटर कैसे हुई अपने देश में? उसके पास सुनने में आ रहा है बहुत सारे पासपोर्ट हैं, बहुत सारे वीज़े हैं और अलग अलग आधार कार्ड है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आता रहेगा। कह रहे हैं कि प्रेम है, प्रेम सब दीवारें लांग जाती हैं, सीमाएं लांग जाती हैं। 4 बच्चों, जब 4 बच्चे पैदा की तो प्रेम नहीं था। 4 बच्चा बिना प्रेम के थोड़ी हो जाता है। 4 बच्चों के साथ वो यहाँ आ गई है, उसकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि वो कितने कॉन्फिडेंटली घुसी, वो भी 4 बच्चों के साथ, पिसान के साथ परथन लेके वो आई है। तो प्रेम है, बताए तो हम पाकिस्तान में महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए चले हैं। पहले हम अपने लोगों को तो सुधार लें। हम पाकिस्तान को चलने हैं बदलने के लिए, या वहाँ की महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं? क्या हमारे देश में मुस्लिम महिला नहीं है? तो प्रेम हो, प्रेम है तो कोई प्रेम नहीं है, वो एजेंट है। कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम, मैंने सुना ये भी कि उसके 2-2 शादियां हुई हैं, 4 बच्चे हो गए। सोचिए कितना प्रेम होता है भाई। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, कितनी बार प्रेम होता है लोगों को। शादियां जबरदस्ती की गई थी, अब प्रेम से शादी अब आई हैं, प्रेमी का। जैसे ये सब कहने की सुनने की बातें हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है। लग रहा है लोगों को कि प्रेम, मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे हैं पत्रकार, वहाँ पहुँच जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चैनल वहाँ पे पहुँच के प्रेम पे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आपने कैसे गाना गाया, आपने ये किया वो किया। कल के दिन अगर कोई भी घटना घटती है अपने देश में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चर्चा का विषय बनी है, पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हैं अपने 4 बच्चों को लेकर के। तो कहानी बताया जाए, ये प्रेम की है, लेकिन जांच एजेंसियां भी लगी हैं, इस पर क्या आपका राय है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं और नेपाल से फिर इंडिया आ जाती हैं। तो ये जो सीमाओं पे हमारे सीमा रक्षक हैं, तो इसका जवाब तो सबसे पहले सरकार को देना चाहिए ना, कि एक लड़की पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ निकलती है और वो 2-3 मुल्कों की सीमाओं को पार करके भारत में आ जाती है, तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। तो पहले उसका महिमा मंडल हो रहा है। पूरा मीडिया, देश भर का मीडिया ने तो पहले महिमा मंडल किया, और मैं समझता हूँ कि अब सरकार सही दिशा में जा रही है कि उसकी जाँच हो रही है। तो जाँच होनी चाहिए और उस पर हर पहलू से जाँच होनी चाहिए। किसी दूसरे देश का कोई निवासी 2-3 मुल्कों की सीमाओं को पार करके आपके देश में आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये सुरक्षा का एक गंभीर विषय है। तो इसको गंभीरतापूर्वक इसकी जांच होनी चाहिए और किन अधिकारियों के निगरानी में ये आई हैं। पाकिस्तान सरकार जो है उसमें शामिल है उसको यहाँ भेजने में, या पाकिस्तान सरकार से भी छुपा कर वो यहाँ आई हैं। तो ये जांच का विषय है और ये मैं समझता हूँ कि एक नाजुक मामला है। सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए और उचित कदम उठाया जाना चाहिए। एक तर्क है कि उनको प्रेम हो गया पबजी से, 4 बच्चों को ले चले आए, इसको कितना जायज मानते हैं? अब इस पर हम क्या तबसरा करें। प्रेम की तो परिभाषा बदल दी है सरकार ने। सरकार ने धर्म के नाम पर प्रेम की परिभाषा भी तो बदल दी है। वही प्रेम, कभी प्रेम रहता है और कभी वही प्रेम जो अपराध बन जाता है। तो जो कोई भी करता है, मसला वो एक अलग है, प्रेम प्रसंग अलग है, लेकिन इस प्रेम प्रसंग के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इसके लिए भी सरकार को सतर्क रहना चाहिए और गंभीरतापूर्वक जांच करना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो डाकू हैं
वो सीमा को लेकर के वहाँ के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है ना। देखिए, हमारा तो सीधा ये कहना है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दो शब्द होते हैं। तो जो लोग भी माइनॉरिटी में हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, उनके सम्मान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी के लोगों की है। जो भी अल्पसंख्यक में हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी जो बहुसंख्यक है उनकी है। तो चाहे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ मेजॉरिटी के लोग ज़्यादती करें, या पाकिस्तान में जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके साथ मेजॉरिटी के लोग किसी प्रकार की ज़्यादती करें, दोनों गलत है। पाकिस्तान से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई हैं और सीमा हैदर वो चर्चे में, उस पर क्या आपका विचार? देखिए, पाकिस्तान से आया हुआ हर व्यक्ति हमारे लिए ख़तरनाक है। 1947 में बंटवारे के समय जो लोग भारत से वहाँ जाकर रुके, अगर उसमें हमारा हिंदू परिवार है तो उसको हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हिंदुओं को जिस तरीके से वहाँ पाकिस्तान में सज़ा दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये हम सभी हिंदू समाज के लोग इसको देखते हैं और इसके बारे में दुख भी व्यक्त करते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे भाई वहाँ पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन जो उनको पीड़ा देने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ प्रताड़ित करते हैं, उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आता तो हम उसका विरोध करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हमारे देश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रेम से आए हैं, प्रेम करके आए हैं 4 बच्चों को लेकर के। इसका प्रेम देखिए, प्रेम तो 1947 से लेकर 2023 तक चल रहा है। भारत सदैव प्रेम की बात करता है, पाकिस्तान भी प्रेम की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान को जब भी समय मिला है, जब समय मिला है, वो भारत के पीठ में छुरा ही घोंपने का काम किया है। इसका कोई वो सही नहीं है कि सीमा हैदर एक जासूस नहीं है या जासूसी करने के लिए देश में नहीं आई हैं। तो ये एक जांच का विषय है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। उसका एक घटना हो रहा है पाकिस्तान में, जो सिंध प्रांत में डकैत हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं सिंध प्रांत में। देखिए, पाकिस्तान में जहाँ भी हिंदू हैं, बंटवारे के समय लगभग 8-10% हिंदू वहाँ पर रुके हुए थे। आज महज 1% हिंदू वहाँ बचे हुए हैं और वो जो बचे हैं उनके भी जीवन काल पर पूरा संकट मंडरा रहा। वहाँ के हिंदू परिवार के जो बहन बेटियाँ, उनके साथ गलत धारणा से वहाँ के लोग पेश आते हैं। सीमा हैदर की वजह से वो टारगेट करें सीमा को वापस करो ना। नहीं, सीमा को हम वापस करना ही चाहते हैं। हम तो भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को ले जाकर पाकिस्तान में ही छोड़ दें, क्योंकि जो वो आई हैं, हमारे देश का खाएंगी, हमारे देश में रहेंगी और देश के खिलाफ वो अभियान चलाएंगे, ये हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन बताया जरा, प्रेम का मामला है, प्रेम से आई हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेम का मामला है। प्रेम का मामला है तो वो तो शादीशुदा हैं, उनके 4 बच्चे हैं। प्रेम तो उनको अपने पति से करना चाहिए, फिर यहाँ प्रेम लगाने का क्या आवश्यकता है? वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं, उनसे प्रेम करें। लेकिन इस प्रेम के पीछे जो कुछ षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र पर हमें ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से भारत के लिए खतरनाक हो जाएगा। हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।